last part we have discussed heterotrophic mode of nutrition, in which we have discussed saprophytic nutrition, parasitic nutrition and holozoic mode of nutrition. We have discussed that holozoic mode of nutrition means engulfing solid food. और लास्ट क्लास में मैंने शायद आपसे ये कहा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम भी ह्यूमंस भी परफॉर्म करते हैं, उसमें जो फूड होता है वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करता है. उन्हीं स्टेप्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. स्टूडेंट्स प्लीज जैसे जैसे मैं ये टर्म्स लिखती हूँ आप अपने आप डिफाइन क्या करें कि आपको न्यूट्रिशन पता है या नहीं पता, क्योंकि मैं आपको न्यूट्रिशन बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इनटेक और उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन होना. अब वही न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है? होलोजोइक मोड को हम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि सॉलिड फूड का हम इनटेक करते हैं. अब वो सॉलिड फूड कैसे हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, कैसे वो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वो किन स्टेप से फॉलो होकर उस पर्पस को फुलफिल करता है, वो हम आज देखेंगे. उन स्टेप में सबसे पहला स्टेप है इंजेशन. इंजेशन देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को बॉडी में पुट करते हैं. तो इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन. इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप इन विच वी कैन से वी टेक इन द फूड. Intake of food, that's it. और हम कहें कि putting food within the body, हम क्या करते हैं, अपने इन हैंड्स को यूज करके इधर राइस, इधर चपाती और जो भी हम खाते हैं इन हाथ यूज करते हैं, माउथ में पुट करते हैं. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. और जितने भी एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं सब इस ही स्टेप को फॉलो करेंगे. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप जो होता है, दैट स्टेप इज कॉल्ड डाइजेशन. देखिए आज तो हम इनको डेफिनेशन पढ़ेंगे, आज हम इन स्टेप्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन ये कैसे हमारे बॉडी के साथ रिलेटेड है, जब हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको इन टर्म्स को बार बार सुनने का मौका मिलेगा. तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज इंजेशन, व्हाट इज डाइजेशन. तो डाइजेशन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन जो उनके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है, क्योंकि कुछ ग्लूकोज तो वो अपनी एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, ये तो है नहीं कि जितना उन्होंने ग्लूकोज बनाया वो सारे का सारा ही उन्होंने क्या क्या कंजप्ट कर लिया. नहीं, ऐसा नहीं होता. जैसे हमारे साथ भी ये होता है कि जितना हम फूड इनटेक करते हैं वो सारे का सारा यूज नहीं हो जाता, कुछ क्या हो जाता है हमारे बॉडी में स्टोर भी होता है. तो इन द सेम मैनर प्लांट्स के बॉडी में भी जो वो फूड जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया वो स्टोर भी होता है, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो अब मैं अगर आपको ये कहूं कि जो हम खाना ले रहे हैं स्टार्च, हम ग्लूकोज की बात करें, हम सुक्रोज की बात करें, दैट ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स. ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ओके, यानी कि आपने सुना ही होगा कि शुगर होता है. तो जो फूड प्लांट्स स्टोर करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोर करते हैं. देखिए बना क्या था, जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो C6H12O6 यानी कि क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्लूकोज. ये तो बना, इट इज द प्रोडक्ट of photosynthesis, but that is not stored in the same form. That this glucose used to get converted into sugar, which is a complex form of carbohydrates, right? अब देखिए हम क्या करते हैं, हम प्लांट प्रोडक्ट्स को कंजप्ट करते हैं. इट मीन्स हमारा जो फूड है दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, लेकिन हमारा बॉडी उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को यूज नहीं कर सकता, वो हमारे लिए टोटली क्या है, वेस्ट है.
लेकिन क्योंकि हमें प्लांट से प्रोडक्ट हम ही प्लांट्स प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो इसीलिए उन प्लांट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है, हमारे बॉडी के पास इतना पावर होता है, उसके पास एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिनके हेल्प से वो क्या करता है, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज कर देता है, जिसको हमारा बॉडी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो बॉडी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में जाकर फिर से क्या हो जाते हैं, सिंपल कंपाउंड्स में चेंज होते हैं। उस ही स्टेप को, ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex compound into simpler compound by the action of enzymes, by the action of digestive juices is called digestion। देखिए आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे होंगे, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होता है, सुनते भी होंगे कि अभी मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, अभी उस बच्चे को डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन बेसिकली है क्या और हमारे बॉडी में क्या गड़बड़ होती है। तो क्या है कि हमारा जो बॉडी है, जो हमारा फूड है, वो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हमारा बॉडी यूज नहीं कर पाता, और हमारे बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है वो सिंपल कंपाउंड्स में चेंज होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इट इज द सेकेंड प्रोसेस, it is the second step in the process of nutrition in animals। okay, एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी काउंट कर होते हैं, इसमें बार बार मेरा फिंगर जो है वो खुद की तरफ जाता है कि हम ह्यूमंस भी क्या हैं, एनिमल्स है। नहीं तो आप तो सिर्फ क्या सोचेंगे कि काउ है, बुफेलो है, गोट है, ये सब सिर्फ वही क्या है, एनिमल्स है। नहीं, हम ह्यूमंस जो है वो कैटेगराइज्ड हैं एनिमल्स के कैटेगरी में ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डाइजेशन को डिफाइन कर रही हूँ, आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ मेरे, ताकि आपको जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इजीली चीजें अवेलेबल हो रही है, कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है, वो आप उसको रिवीजन के टाइम पर फिर से आप उसको यूज कर सके। तो डाइजेशन क्या है, डाइजेशन है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ complex compounds present in food into simpler compounds by the action of enzymes and digestive juices is called digestion। देखिए स्टूडेंट्स, इससे सिंपल लैंग्वेज में ना तो मैं समझा सकती हूँ और ना ही आपको कहीं ये डेफिनेशन अवेलेबल होगी। ओके, तो आप इसको समझ लीजिए और प्लीज इसे अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि ये सब चीजें या तो 3 मार्क क्वेश्चन आएगा आपसे, या आपसे 5 मार्क क्वेश्चन आएगा कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करिए, ड्रॉ करिए, लेबल करिए, और जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं आप उनको डिफाइन करिए। तो आपको पता होना चाहिए 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हमारे बॉडी में क्या क्या स्टेप्स फूड को जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने बॉडी में फूड को पुट ऑन किया, तो मुंह में रखा, कहीं से भी, जैसे अमीबाज होते हैं वो उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो सूडोपोडिया से क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करते हैं, फूड वैक्यूल बना लेते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया दे इंजेस्ट। तो इंजेक्शन का मतलब क्या है, इनटेक ऑफ फूड विद इन द बॉडी, बॉडी में खाने को रखना ही इंजेक्शन है। जब बॉडी में फूड पहुंच जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप जो फॉलो होता है बॉडी में, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे फूड में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स की हेल्प से क्या होते हैं बेटा, सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज होता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड डाइजेशन। एंड थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप, अब देखिए हमारे बॉडी में अब वो
देती हूँ। अब हमारे बॉडी में वो कंपाउंड्स बन गए जिन्हें हमारा बॉडी क्या कर सकता है, इजीली यूज कर सकता है। अब उसको यूज कर सकता है, तो अभी तक ये जो एंजाइम्स हैं ये सब हमारे कहाँ थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। जब भी हम डील करेंगे तो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से जब अब ये हमारे सिंपलर कंपाउंड्स बन गए, अब ये यहाँ से उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे ब्लड में जाता है। तो ब्लड में सिंपलर कंपाउंड्स का पहुंचना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है, विच इज द थर्ड स्टेप। ओके, तो मैं यहां पर लिख रही हूं हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन 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 अब देखिए इसके हिंदी अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्ब होना। तो एब्जॉर्ब कौन हो रहा है, हमारे जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि अब तो डाइजेस्ट हो चुके हैं, सिंपलर कंपाउंड्स में आ गए। अब वो सिंपलर कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे कि अभी हमारा क्या है, डाइजेस्टेड फूड है। अब वो डाइजेस्ट हो चुका है, यानी कि सिंपलर कंपाउंड्स बन चुके हैं। उन सिंपलर कंपाउंड्स का हमारे ब्लड में पहुंचना, हमारे ब्लड के थ्रू उसको एब्जॉर्ब किया जाना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ओके, और ये ब्लड जो हमारा फूड को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो ब्लड क्या करता है, उसको हमारे बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है, फ्रॉम टिप टू टो। बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं होता जहां वो डाइजेस्टेड फूड, वो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स ना पहुंचे। तो ब्लड क्या करता है, डाइजेस्टेड जो हमारे सिंपलर कंपाउंड्स बन गए, जो डाइजेस्ट हो गए न्यूट्रिएंट्स, उनको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और वो पूरे बॉडी में उसको क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए मैं लिख देती हूं यहां पर, या हम अगर मैं एब्जॉर्ब ना करूं, मैं यहां पे लिखूं रिसीविंग, या हम कहें इनटेक ऑफ, इनटेक ही लगेगा, intake of digested food। देखिए अब डाइजेस्टेड फूड से आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे, या मैं ऑब्लिक में लिख देती हूं क्या, सिंपलर कंपाउंड्स जो हमारे बॉडी में बन चुके हैं, क्या है, इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड और सिंपलर कंपाउंड्स बाय द ब्लड। ब्लड में इन सिंपलर कंपाउंड्स का पहुंचना ही क्या है, एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन से जो सिंपलर कंपाउंड्स हैं वो बॉडी के हर पार्ट में क्या हो जाते हैं बेटा, सर्कुलेट होते हैं। अब देखिए जब हर पार्ट में ये सर्कुलेट हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये वहां पर फन के लिए तो गए नहीं है, हमारा बॉडी वहां पर अंदर कोई कॉमेडी तो कर नहीं रहा है, वहां क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जो डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे बॉडी में पहुंचा, वहां उसका क्या हो जाता है, यूज होता है। यूज किस लिए, एनर्जी के लिए, या बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, या विटामिन अगर मिनरल्स हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इन अपने डिफरेंट पर्पसेस की वजह से, तो कैटेगराइजेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में अपनी कैटेगरी के हिसाब से क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या करते हैं, एनर्जी के लिए यूज हो जाते हैं। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, और विटामिन और मिनरल्स जो है वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। तो वो अपने हिसाब से क्या हो गए, बॉडी में यूज हो गए। न्यूट्रिएंट्स का ये यूजेज क्या कहलाता है, एसिमिलेशन। और ये एसिमिलेशन जो है ये हमारे न्यूट्रिशन का जो है फोर्थ स्टेप है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन है यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके भाई, डाइजेस्टेड फूड क्या है, ये सिंपलर कंपाउंड्स बेसिकली क्या है तो न्यूट्रिएंट्स ही। शुगर बना तो न्यूट्रिएंट है, ओके, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो जो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर डिफरेंट purposes is called assimilation. Students,
प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि डिफरेंट पर्पसेस क्यों लिख रही है मैम, क्योंकि पर्पस अलग है, एनर्जी का पर्पस अलग है, बॉडी बिल्डिंग का पर्पस अलग है, इम्यूनिटी का के लिए पर्पस अलग है, तो वो अलग अलग पर्पस। अब देखिए विटामिन और मिनरल्स हमें एनर्जी नहीं दे सकते, प्रोटीन से हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, या कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मैं कहूं कि वो हमारे बॉडी को बिल्ड करेंगे, नॉट एट ऑल। तो हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक फंक्शन है, अपना एक रोल है, अपना एक पर्पस है, और उस पर्पस के लिए यूज होना ही क्या है, एसिमिलेशन। ओके फाइन। देखिए थर्ड स्टेप में, सॉरी फिफ्थ और जो लास्ट स्टेप है वो होता है हमारा इजेशन। इजेशन मींस, अब बेटा क्या है कि आप एक कोई भी केमिकल रिएक्शन अपने घर पे करके देखो। केमिकल रिएक्शन क्या, जिसमें केमिकल चेंज हो। केमिकल चेंज क्या, जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज बने, वही क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। और जिन प्रोसेसेस में केमिकल चेंज होता है वही प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। आप अपने घर में केमिकल रिएक्शन तो खुद भी करके देख सकते हो, या आपने करके भी देखा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप एक कागज का टुकड़ा बर्न करके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि कागज के टुकड़े से क्या हो गया, ऐश बनी, एक नया प्रोडक्ट आया, यानी कि सारी एंटायर प्रॉपर्टीज ही क्या हो गई कागज की, चेंज हो गई। तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब आप देखिए केमिकल रिएक्शन हुआ तो आपको एक प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट आपके लिए चाहे वेस्ट था, ऐश जो है वो आपके लिए कोई है तो वो प्रोडक्ट, लेकिन वो आपके लिए क्या एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और जो डाइजेशन है, हमारा बॉडी बायोलॉजिकल, अब आप करेंगे कि हम बायोलॉजी में आते हैं, हमारा स्टडी बायोलॉजी में आता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर केमिस्ट्री भी साथ साथ पैरेलली चलती है, ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल नहीं होते, वो वेस्ट होते हैं। तो हमारा बॉडी उसको क्या करता है, बॉडी से थ्रू आउट कर देता है, उसको बॉडी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, उसको एग्जिट करा देता है। उसके लिए भी हमारे बॉडी में क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल का, वेस्ट फूड का बाहर निकलना इजेशन कहलाता है, जो इस प्रोसेस का, इस प्रोसीजर का लास्ट स्टेप है। तो ये है हमारा इजेशन। एक था इंजेशन और ये है इजेशन। इजेशन मींस थ्रोइंग आउट। थ्रोइंग आउट मतलब बाहर फेंक देना, थ्रोइंग आउट ऑफ वेस्ट, throwing out waste material। अब यहां मटेरियल क्या, फूड ही है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो बेटा ये 5 स्टेप्स हैं जो एनिमल बॉडी परफॉर्म करता है उसके न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान। तो देख लेते हैं, हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम बेसिकली ये सारे स्टेप्स पढ़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब यह है इनटेक ऑफ या इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड फूड। अगर आप सॉलिड फूड लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन 5 स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, जो डिफरेंट एनिमल्स परफॉर्म करते भी हैं। जिसमें सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। हम अपने हाथों के हेल्प से इंजेक्ट करते हैं, जबकि आपने देखा होगा काऊ और बुफेलो का अपने टीथ, अपने माउथ के हेल्प से वो क्या करती हैं, ग्रास को इनटेक करते हैं। तो दैट इज इंजेशन। सेकंड स्टेप में हमने पढ़ा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है कि हम खाते तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, लेकिन वो हमारा बॉडी यूज नहीं कर सकता, इसलिए हमारे बॉडी में एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, फूड में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसको हमारा बॉडी इजीली क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो बॉडी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होना ही डाइजेशन कहलाता है। थर्ड स्टेप एसिम एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो ब्लड में पहुंचता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट स्टेप इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ब्लड पूरा उसको सर्कुलेट करता है डाइजेस्टेड फूड को, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है, फ्रॉम टिप टू टो। और वहां पर वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में ये यूज एसिमिलेशन कहलाता है, क्योंकि डाइजेशन में डिफरेंट क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे बॉडी में वेस्ट का काम करते हैं, और उन वेस्ट को क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड इजेशन। और बच्चे जितने भी ऑर्गेनिज्म्स
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, उन सब एनिमल्स में ईदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ये सब स्टेप्स परफॉर्म होंगे ही होंगे। तो प्लीज कीप ऑल दी स्टेप्स इनटू योर माइंड, क्लैरिफाई कर लीजिए इन स्टेप्स को, क्योंकि बार बार शायद आपको ना बताया जाए तो आपको पता ना चले मैम इंजेक्शन कह रही है, ये इंजेक्शन क्या है, ये डाइजेशन क्या है। तो आप प्लीज इनको बार सुनिए, 2 बार सुनेंगे पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तो आपको ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स इनको करिए। स्टूडेंट्स मुझे लगता भी थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया है, नहीं तो मैं सोच रही थी कि आज मैं आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा भी करवा देती, ताकि आपको ये स्टेप्स, या चलिए हम पैरामीशियम और अमीबा के लिए फिर हमें एक सेपरेट वीडियो में ही बात करनी पड़ेगी। तो हम जिस दिन अमीबा का न्यूट्रिशन का बात करेंगे तो हम उस दिन अमीबा, पैरामीशियम और हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन सब के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को देखिए, जो आप नोट्स बनाइए, बार रिवाइज कीजिए। आई कैन बेट कि इन वीडियोस के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप मुझसे लिखवा सकते हैं कि हमारी वीडियोस चाहे वो एसएस की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो साइंस की हो, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा आपके क्वेश्चन पेपर का जो इन वीडियोस में डील नहीं किया गया होगा। तो आई होप कि आप पूरी वीडियोस देखेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और लाइक करेंगे वीडियोस को, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना कोई क्वेरी है कमेंट करिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, ताकि हमें पता चले कि हाँ स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच रही है। सी यू लेटर, बाय बाय।